हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। थर्सडे है भाई साहब, और थर्सडे को हम लोग आपके साथ जाते हैं कोलकाता, ओम कैपिटल के दफ्तर, राजेश अग्रवाल साहब के पास। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। लॉन्ग टाइम नो सी, ऐसी फीलिंग आ रही है। छुट्टी पे थे क्या लास्ट बार? जी बिल्कुल, वो मेरे भतीजे की शादी थी तो मैं सिलीगुड़ी गया हुआ था। अरे वाह। अच्छा, मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम से देखा नहीं। फिर बात करते करते याद आया, लास्ट हफ्ते राजेश सर से अपनी मुलाकात हुई नहीं थी। कैसी रही शादी? अच्छी थी सर, बहुत अच्छी थी। परफेक्ट, वेलकम बैक। आता हूँ, आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। उससे पहले जरा सास बहू और सेंसेक्स की बैक एंड टीम तक रीच आउट करने के जो दोनों तरीके हैं भैया, 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है, और हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। भाई रीच आउट करिए, सवाल भेजिए। किसी दिन राजेश सर जैसे बाजार के वेटरन्स दिग्गज हम लोग की क्वेरीज आंसर कर रहे होंगे, और क्या चाहिए। इतना सा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा आपको। बस रीच आउट करिए, उसके बाद टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी म्यूचुअली डिसाइडेड डेट पे मुलाकात हो रही होगी। खैर, ऑन द शो यानी कि राजेश सर के साथ इनमें से कई सारे, मैं साफ प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो पूरे हो नहीं पाते हैं, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जिन पे आज हम इस शो के दौरान बातचीत कर रहे होंगे। लाइए जरा मार्केट्स पहले क्विकली स्क्रीन्स पे। ये ऑन द शो आ गया, बहुत सारे हैं। चलिए जल्दी जल्दी फिर कवर करते हैं। पेन से उभरे हैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, पेन थमा है ये जरूर कह सकता हूं। लार्जली कंसोलिडेशन, ऑफलेट पेन के बाद कंसोलिडेशन टाइप सेशन है। 26,100 तक जाने की कोशिश करी थी, वहां से ठंडे पड़े हैं, लेकिन ठीक है। इन ग्रीन कह लीजिए, भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। इतनी डिटोरिएटिंग ब्रेथ से उभरे थे तो 1:1 का रेशियो है। ऐसा नहीं है कि ब्रेथ इंप्रूव हो रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो ना लार्ज कैप्स ऊपर टिक पा रहे हैं ना ब्रेथ इंप्रूव हो रही है। टसल का मामला चल रहा है। तो जब निफ्टी अच्छा कर रहा था, ब्रेथ अच्छी इंप्रूव थी, ऊपर से निफ्टी भी कूल ऑफ हुआ और ब्रेथ भी थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है, तो आप 1:1 के रेशियो पे आके बैठे हुए हैं। इस टसल को वॉच पे रखेंगे। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी सामने खड़ी हुई है। खैर, सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आज दिल्ली जाना है, अमृतसर, मेरठ, सब ओके। दिल्ली चले पहले नमिता सूद मैम के पास। नमिता जी, हाय। नमस्कार सर, हेलो। गुड आफ्टरनून नमिता मैम। नमिता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो? मैं 2019 से हूँ स्टॉक मार्केट में। और क्या करते हो आप और दिल्ली में? मैंने इनिशियली थोड़े शेयर्स लिए, उसके बाद ठंडे पड़ गए, और अब पिछले 1 साल से फिर वापस मार्केट में एंट्री करी। नहीं तो शेयर ठंडे पड़ गए कि आप ठंडे पड़ गए थे स्टॉक मार्केट मैं में? ठंडी पड़ गई थी, लेके रख लिए थे। हाँ। और अब वापस एक्टिव मोड में आ गए हैं। और वापस एक्टिव मोड में कब से? हाल फिलहाल से? हाल फिलहाल से। और अच्छा, आप जब स्टॉक चुनते हो, वापस एक्टिव हुए, तो अपने खुद डिसीजन लेते हो, खुद चुनते हो, या कैसे स्टॉक जीरो इन करते हो आप लोग? मैंने आप लोगों की एक्सपर्ट एडवाइस सुनी, न्यूज़पेपर देखा, और बाकी अपना एप्स वगैरह पे ट्रैक करके तो सारा होमवर्क करा, उसके बाद डिसाइड किया क्या लेना है क्या हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करके ही लिया। परफेक्ट नमिता मैम। नमिता मैम, पहला सवाल राजेश अग्रवाल साहब के लिए। हाँ जी। सर, गुड आफ्टरनून। सर, मैंने हुंडई का आईपीओ में लिया था, अलॉट हुए मुझे 1960 पे। क्वांटिटी मेरी 17 थी। तो अब इसको मेरे को कुछ प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, है तो खैर मार्जिनल सही, या मेरे को इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए? राजेश सर, क्या करना चाहिए भाई? इशू प्राइस से गिरा था, अगर वैसे देखूं तो 1550 से चल के आज 2400 पे आके खड़ा हो गया है। कंपनी कैसी है? कोई आईपीओ इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करे या बंद? नमिता मैम, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं ना, ऐसा कुछ रखने को बोले तो रख सकते हैं अपन, है ना? राजेश सर, क्या करना चाहिए? पूरी की पूरे एक लॉट जो था उसे होल्ड करूं, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या अप्रोच रखूंगी हुंडई मोटर्स में?
गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। जहां तक हुंडई की बात है, तो अब जैसे मैम ने कहा है कि इनको पैसे की भी कोई विशेष जरूरत है नहीं और ये कंटिन्यू कर सकती है, तो हमने आपके माने हमारे आवाज के चैनल के माध्यम से कई बार इसमें बाय कॉल भी दी है, डिलीवरी कॉल, और आज भी मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे एक्यूमुलेट करने की। अगर आप देखो तो गाड़ियों की एक डाइवर्स पोर्टफोलियो इनकी है, सस्ती से महंगी गाड़ी सारी ही है। एसयूवी जो क्रेटा के नाम से जानी जाती है इनकी, वो मार्केट लीडर कही जा सकती है, और जिसने इसके मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज को सुधारने में सहायता करी है। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन उतनी ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। जनरल मोटर्स का तालेगांव का प्लांट इन्होंने लिया, जो कि इनकी 8 लाख की कैपेसिटी करीब करीब 10,70,000 तक हो जाएगी FY 29 तक। 32,500 का इंटरनल एक्यूरल से फंडिंग से ये नए एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ नए लॉन्चेस कर रहे हैं। क्रेटा की ईवी भी अच्छी तरीके से ली गई है और करीब करीब 26 नए प्रोडक्ट्स FY 30 तक लॉन्च करने की बात कर रही है। साय पायदान पर खरी उतरती है। मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनती है, और इनके पास अगर है तो बनी रहे। लो भाई साहब, ऑल चेक बॉक्स टिक्ड, बल्कि इन लेवल्स पे तो खरीदारी करने के मौके हैं। आपकी तो 1900 की खरीद है मैम, बने रहो, कोई जल्दी नहीं। ये स्टॉक आगे भी बढ़िया कमा के दे रहा होगा हमको। अमृतसर से कविता मैम जुड़ती हुई। कविता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून कविता मैम। कविता मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? सर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अंदाजन 2 साल। और ये 2 साल बड़ा मुश्किल रहा होगा, यही फेज गड़बड़ाया पिछला 1 साल। कैसा रहा आपका अब तक का स्टॉक मार्केट का सफर? कुछ एक प्रॉफिट पे थे, लेकिन अभी जो मोस्टली चल रहे हैं वो सारे लॉस पे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसीलिए थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए पूछने के लिए ऑनलाइन कनेक्ट हुई हूँ। ना बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं मैम। और सभी के इस समय के तो सबके पोर्टफोलियो डगमगाए हुए हैं। कविता मैम, पहला कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? पहला सवाल कौन सा? फर्स्ट इज ओला इलेक्ट्रिक। ये मैंने 25 सितंबर 2024 में 100 शेयर्स लिए थे 104 पे, और उसके बाद मैंने अभी 30 अक्टूबर 25 में 300 शेयर और लिया मैंने 51 पे, बट स्टिल अभी इसका एवरेज आ रहा है 68 पे, और ये रेट आज और कम हो गया नीचे। तो क्या करना चाहिए? क्यों लिया था ओला इलेक्ट्रिक जब इनिशियली लिया था? सर तब लिया था कि क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला आ रहा था, जोन भी सारी यही बन रही थी, तो यही था कि आगे चलेगा, अच्छा करेगी। बट ये तो अभी हाफ से भी कम हो गया। और फिर ऐड क्यों करे थे? खुद ही का कॉल था कि गिर गया है बहुत, और भर लेती हूँ तो ठीक हो जाएगा एवरेज, इसीलिए बस, कि कोई और रीजन था? रेट को मैनेज करने के लिए कि कम से कम 50-50 पे आ जाए, क्योंकि उतना तो अचीव नहीं कर पाएगा, 104 तक तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट उतना एट पार तो आ जाए। और ऐड करने के बाद और नीचे आ गया, ये गड़बड़ है। कोई मतलब सिर्फ एवरेजिंग इसीलिए नहीं है ना कि हम ट्रेड में गलत पड़ गए थे, हमारा कॉल गलत पड़ गया था, अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। ओला इलेक्ट्रिक राजेश सर, अब तो काफ़ी लॉस हो रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है, और इसके लास्ट जो ईवी मार्केट शेयर देख रहा था, वो पुराने इनकम्बेंट गजब करे हुए टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, सारा मार्केट उन्हीं के पास जा रहा है। ओला का मार्केट शेयर तो एकदम स्क्वीज होकर रखा हुआ है। क्या करूं ओला में? आपने सही कहा आशीष जी, 25% के मार्केट शेयर जो पिछले साल था, आज की डेट में नवंबर तक अगर देखो तो 7% तक आ गया है। किसी जमाने में मार्केट लीडर हुआ करता था स्कूटर स्पेस में, आज की डेट में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मुकाबला करते करते 5वें पायदान पर आ गए हैं। दूसरी तिमाही में नतीजे देखें तो 43% के आसपास रेवेन्यू में ड्रॉप था। लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की इश्यूज हैं, कस्टमर सर्विस की इश्यूज हैं, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत निकटवर्ती भविष्य में ये कोई प्रॉफिट दिखा पाएगा। तो यहाँ पे तो उछाल की सलाह रहेगी इस वक्त। तो इसमें तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, कोई इशू माने कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही है। तो फिर लॉस बुक करके राजेश सर निकल जाऊं, गलती हो एक्सेप्ट कर लूं, ऐसा? यही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीका से ये रोज नए लो दिखा रहा है, कोई कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन या कुछ ऐसा हो तो ही कुछ चेंजेस आएंगे, अदरवाइज इन जो आज की डेट में फंडामेंट्स है उसे देखते हुए तो बेचना ही उचित लगता है। ये थोड़ा सा टफ होगा कविता मैम, लेकिन जिस तरह के हालात, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, ये वारंट करता है कि लॉस बुक करके स्टॉक से बाहर आ जाना बेहतर है। मेरठ से फोन लाइन पे नीलिमा बस्सी जी जुड़ती हुई। नीलिमा मैम, आप तो साक्षात नजर आने वाले थे, फोन लाइन पे आ गए। सवाल पहला,
हाँ जी सर। सर क्रॉम्पटन के शेयर्स लिए हुए हैं, 400 शेयर्स है मेरा, 358 के रेट पे है। तो सही, जब से लिए तब से डाउन ही है। हाँ, और बाकी वैसे तो अब इंडस्ट्री ठंडी पड़ रही है, लेकिन राजेश सर ये तो पहले से दिक्कत में है। क्रॉम्पटन का मैनेजमेंट मुझे याद पड़ता है, न्यू ईयर कंपनी में आया था, वो ये कह के भी गया था कि नहीं अब डाउनफॉल अरेस्ट होगा, हालात सुधरेंगे, पर स्टॉक एक्चुअली बहुत पेन में क्रॉम्पटन का क्या। और पंखे तो मुझे आज भी इसके अच्छे लगते हैं, सिर्फ मुझे अच्छे लगते हैं, बाकियों को अच्छे नहीं लगते, ऐसा हो गया है क्या? सर लगता है फैंस के आप फैन हो। नहीं, एक खराब हो गया तो ढूंढने निकला था, इसीलिए फैन का फैन हो गया हूँ। नहीं, आपने सही कहा कि सीलिंग फैन वगैरह में अगर आप देखा जाए तो मार्केट लीडर है, और सोलर वगैरह की पाइपलाइन उनकी बहुत स्ट्रांग है। कुछ नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। फेस्टिव डिमांड जो किचन अप्लायंसेस वगैरह की गई, अच्छी गई। लेकिन अब दूसरी तिमाही के नतीजों पर नजर डालें तो रेवेन्यू में ड्रॉप था करीब 1% का, बट एबिटा में देखो तो 22% का ड्रॉप था, बॉटम लाइन में 25% की ड्रॉप थी। रॉ मटेरियल के प्राइस टने हुए, आप देखो कॉपर के प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में मार्जिन पे प्रेशर कंटिन्यू रहने की संभावना है। बट क्या है कि जो भी नेगेटिव्स थे इस प्राइस में डिस्काउंटेड है, इस वक्त बेचने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कि इन्हें थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त बने रहने की सलाह है। नीलिमा मैम, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, शायद हम लॉसेस से उभर रहे हों, शायद अच्छा करे ये स्टॉक इवेंचुअली। दिल्ली से फोन लाइन पे रजनी शर्मा जी भी जुड़ती हुई। रजनी मैम, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा सवाल फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे है। हाँ, मैंने इसके शेयर 18 सितंबर को लिए थे एट द रेट ऑफ 217.25। ओके। और रजनी मैम, ट्रेड वाला मूड था या लॉन्ग टर्म का सोच के रखा नहीं है? सर, मेरा लॉन्ग टर्म का मूड है। राय सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए सितंबर में थे, अभी 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? बनी रहे। पीवीसी और फिटिंग सेक्टर्स में एक अग्रणी कंपनी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है हाउसिंग, इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और थोड़ा पीवीसी के प्राइस इंपैक्ट के कारण सिर्फ यही कंपनी नहीं, इस तरीके की और भी जो कंपनियां थी सब पे इम्पैक्ट देखा गया। लेकिन अब पीवीसी के प्राइसेस में सुधार हो रहा है, मुझे लगता है कि वहां से इनको सहायता मिलेगी, डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बनी रहने की सलाह रहेगी। किसी भी कारण से स्टॉक 155 160 तक अगर आ जाता है तो वहां नई खरीदारी भी की जा सकती है। बने रहेंगे मैम इस पे। नमिता मैम, अगला सवाल। सर LIC IPO पे लिया था, अलॉटमेंट आई 904 पे, काफी लॉन्ग पीरियड होल्ड कर भी लिया। अब स्टॉप लॉस कर देना चाहिए या फर्दर होल्ड करना चाहिए? जब लौट के आए स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ आईपीओ में उतर गए सारे क्या? नहीं, औरों में भी हाथ डाला है। अच्छा, और ठीक है। LIC, राजेश सर, इतना टाइम हो गया, मेरे खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, बने रहूं क्या LIC में? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, इतनी अच्छी कंपनी, मार्केट लीडर, और स्टॉक मार्केट पे कुछ करके नहीं दिया। फंडामेंटल बहुत साउंड है, पर हमारी इसमें खरीदारी की सलाह है साल 12 से 18 महीने में 1200 के टारगेट के साथ। दूसरी तिमाही में अगर आप देखो शानदार नतीजे आए, पॉलिसी प्रीमियम दोनों में मार्केट लीडर कही जा सकती है। AUM 57 लाख करोड़ के आसपास का है, सबसे लार्जेस्ट एजेंसी फोर्स है इनकी, और लगातार VNB AP वगैरह में बढ़त देखी गई है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जिससे मार्जिन्स में और भी सुधार होगा। मैं समझता हूँ इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, न केवल बनी रहेगी बल्कि इसमें भी ऐड की सलाह रहेगी। तो नमिता मैम, अपने पास जो चीज़ें हैं अच्छी हैं, फ्रेश ऐड करने वाले हैं, फ्रेश बाइंग वाले हैं। आपका पुराना जो स्टॉक रखा है उसे होल्ड ही करो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टफ टाइम शायद गुजर रही होगी, अच्छा लगता है फंडामेंटली। कविता मैम, नेक्स्ट क्वेरी, अगला सवाल। सर, ईज माई ट्रिप। और ईज माई ट्रिप तो मेरे ख्याल से सिलेबस के बाहर है, राजेश सर को भेजा ही नहीं होगा हमने। अगला कौन सा? ओके, IRB इंफ्रा सर। और ये RVNL भेजा था, RVNL नहीं है क्या? सर ये वाले भी हैं, मतलब ये वाले भी अभी लॉस पे जा रहे हैं मेरे भी। हाँ, मैं देख रहा हूँ सबके साथ। RVNL कितने पे लिया हुआ है? 60.50 पे। 60.50 पे। कितनी क्वांटिटी है मैम? सर 500। 60 रुपए पे लिया हुआ है RVNL? हाँ जी। हाँ, तो कहाँ पे लॉस पे IRB जा रहा है? नहीं, RBNL की नहीं बात करी सर, ये तो लिया था मैंने, ये अलग है। RVNL तो इसके ऊपर की खरीद है ना?
नहीं तो आप सर, स्टॉक मैं कौन सा पूछ रहे हो, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। IRB इंफ्रा की बात कर रही हूँ। IRB इंफ्रा दिखाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे भाई, कितने पे लिया है मैम? 60.50 पे। जी सर। राजेश सर, IRB इंफ्रा ट्रैक कर रहे हो क्या? 42 पे आ गया है। ये इस वक्त बने रहेंगे, चला रही इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। थोड़ी सी दिक्कतों में थी, लेकिन जिस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स वगैरह इनके पास हैं, जो ऑर्डर बुक है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 48-50 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो बने रहें स्टॉक। अच्छा, चलिए इस नोट पर भाई नमिता जी, कविता जी, नीलिमा मैम, रजनी मैम, आप सबका धन्यवाद प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। ब्रेक का समय, राजेश सर से बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पर आज के SBS स्टॉक पिक पे। अच्छा, ब्रेक पे जाऊं उससे पहले, डायलिसिस केयर कंपनी नेफ्रो प्लस का IPO 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर हो गया, अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुलने जा रहा है। कंपनी की IPO के जरिए 871 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना है। हमारे साथ नेफ्रो प्लस के फाउंडर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम वोपल्ला साहब जुड़े थे। उनसे इसी IPO पे चर्चा हो रही थी। उस डिस्कशन का एक अंश सुना देता हूं आपको और ब्रेक के बाद लौटते हैं। श्योर। सो नेफ्रोप्लस जो है इंडिया का सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क है एंड हम 519 क्लिनिक्स चला रहे हैं 5 देशों में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी, नेपाल, फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान एंड अभी एज वी स्पीक सऊदी अरेबिया में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल डायलिसिस नेटवर्क है, एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क है। हमारा कोर जो है डायलिसिस ट्रीटमेंट है, जिनके किडनीज, दोनों ही किडनीज फेल होते हैं, उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है क्लिनिक को आके। वो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया में अगर आप देखें, सो 300 करीब 300 शहर में, 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड करके 300 शहर में हमारा क्लिनिक्स है इन 3 डिफरेंट मॉडल्स। एक तो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मॉडल जो हम पार्टनरशिप करते हैं, दूसरा है गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करते हैं 4 स्टेट्स में। ग्लोबली अगर आप डायलिसिस मार्केट, सर्विसेज मार्केट देखेंगे, वो $80 बिलियन के करीब है, तो बहुत बड़ा मार्केट है ग्लोबली। एंड इंडिया में हम 15 साल पहले जब शुरुआत किए थे, करीब 6 साल पहले हमने सोचा कि इंडिया में जो हम स्केल्ड प्लेटफॉर्म जो बनाएं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दूसरे देशों में जहाँ पे प्राइस पॉइंट बेहतर है, मार्जिन्स बेहतर है, रोसी प्रोफाइल बेहतर हो। तो इसके हिसाब से हमने पहली शुरुआत फिलीपींस में किया, जो साउथ ईस्ट एशिया में 110 मिलियन का पॉपुलेशन था, प्राइस पॉइंट वहाँ पे अच्छा था। एंड हमने शुरुआत एक एक्विजिशन, एक छोटा सा नेटवर्क को हमने एक्वायर किया, फिर मार्केट को समझा 2 साल के लिए, फिर उसके बाद एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी एज वी स्पीक हमारे वहाँ पे करीब 40 क्लिनिक से ज़्यादा फिलीपींस में हैं। फिर 3 साल पहले हमने उज़्बेकिस्तान में एक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के अनुसार एंट्री की, तो वहाँ पे हमारे 4 बड़े क्लिनिक है। और एक बात समझने की ये बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिक हम ताशकंद में चलाते हैं। PS स्टॉक पिक की बारी। राजेश सर फ्रेश होके सिलीगुड़ी की छुट्टियां एंजॉय करके लौटे हैं, तो फ्रेश माइंड के साथ एक बढ़िया सा पिक आएगा। राजेश सर, कौन सा आइडिया आज का? आशीष जी, हिमाद्री स्पेशलिटी के साथ जाना चाहूंगा। 3 वर्टिकल है कंपनी के, केमिकल, EV बैटरीज और टायर्स। पहले सिर्फ केमिकल की कंपनी जानी जाती थी, इसमें स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाते थे, नॉन रबर प्रोडक्ट्स में यूज होता था। आज की डेट में इन्होंने बिरला टायर का अधिग्रहण किया, इससे टायर में भी आ गए। ब्रांड रिकॉल बिरला टायर का बहुत अच्छा है। आज की डेट में टायर की जो बिरला टायर वाली यूनिट है, उसका सिर्फ रिप्लेसमेंट मार्केट पे फोकस है, खास करके जो ऑफ हाईवे टायर्स है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, EV सेगमेंट, ये सब में यूज होते हैं। और अब बैटरी मटेरियल्स में भी वेंचर किए हैं इन्होंने। 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे EV बैटरीज में भी चले गए। दूसरी तिमाही में 30% के आसपास का जंप बॉटम लाइन में देखा गया। मुझे लगता है कि स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टायर, EV और केमिकल 3 का प्ले है। और अब ये BTC में भी थोड़ी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ये नैप्थलीन बॉल्स वगैरह बेचेंगे। तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छा है। कम से कम 15 से 18% की बढ़त आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल हो सकती है।
तो डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। हिमाद्री केमिकल्स, ये है राजेश सर का आज का प्रेफर्ड आइडिया। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। निफ्टी और ठंडा पड़ गया भाई, एकदम फ्लैट लाइन। अब तो 26,000 के वापस नीचे कामकाज करना शुरू, किसी भी वक्त हो सकता है लाल निशान वापस स्लिप हो रहे हो। अच्छा खासा कूल ऑफ वापस आज थर्सडे के दिन, ऊपरी सरों पर टिक ही नहीं पा रहे हैं भारतीय बाजार। खैर, डिटेल कवरेज मार्केट्स के आगे देखिएगा। हमारी अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे। आज नो योर कंपनी में हाल में लिस्ट हुई एमवी। अभी हमने केवाईसी में आईपीओ के समय चर्चा करी थी और अब पहली रिजल्ट्स आ गए, Q2 के नंबर्स आ गए लिस्टिंग के बाद, पहले क्वार्टरली नंबर्स। उन्हीं नंबर्स पर डिटेल में बातचीत करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से।